बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इस टॉपिक से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता लग जाएगा कि किसी भी नंबर पर किस नंबर की टेबल जाएगी। तो इसमें कुछ नंबर्स के रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज। एक 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 25 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 के बारे में। जब भी लास्ट में हमारे पास 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि उस पर 2 की टेबल जाएगी। जैसे कि 56 है, अब लास्ट में 6 आ गया तो इस पर 2 की टेबल जा रही है। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम जाएगी और पहले 5 पर पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 दे देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 की टेबल 6 पर जाएगी, 16 पर जाएगी 8 टाइम, 2 8 द 16 यानी 28 टाइम जाएगी। यानी ऐसे में पता चलेगा कि 2 की टेबल इस पर जा रही है। उसके बाद आते हैं 3 के बारे में। स्टूडेंट्स, जो 3 है उसमें क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि जितने भी डिजिट्स हैं हम उन्हें प्लस करेंगे और जो जवाब आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड कंप्लीट हो रहा है तो जाएगी टेबल, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है 369। अब 3 को ऐड करेंगे प्लस 6 के साथ और 6 को ऐड करेंगे 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 18। तो अब 18 पर 3 की टेबल चेक करेंगे तो 6 टाइम जा रही है, यानी कि जा रही है 6 पर और 18 पर 6 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि 369 पर भी जाएगी। तो इसी तरह हमने टेबल लगाई है। 3 की टेबल 1 टाइम और 3 पर 1 टाइम, 6 पर 2 टाइम और 9 पर 3 टाइम, तो 1 to 3 टाइम जाएगी। तो ये 3 की टेबल चली गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 4 के लिए, जब भी लास्ट में 00 आए या फिर 2 ऐसे डिजिट्स आए जिन पर 4 की टेबल जा रही हो, तो फिर उस पर 4 की टेबल जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया 2348। अब ये जो लास्ट में 48 है, ये 2 डिजिट्स हैं जिन पर 4 की टेबल जा रही है, तो इस पूरे नंबर पर जाएगी। अब हमने लगाई 4 की टेबल, 4 1 4 और ऊपर 23 पर पढ़ेंगे। 4 5 20, यानी 23 में से 20 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 4 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 34। अब 4 की टेबल 34 पर पढ़ेंगे। अब 4 8 28, सॉरी 4 8 32, तो 34 में से 32 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 8 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 28। और 28 पर 4 की टेबल 7 टाइम जाएगी, यानी कि चली गई, क्योंकि लास्ट में इसके हमारे पास 2 ऐसे डिजिट्स थे जिन पर 4 की टेबल जा रही थी। अब इसी तरह हम 5 के बारे में, जब भी लास्ट में या तो एक 0 हो या तो एक 5 हो तो उस पर 5 की टेबल जाएगी। जैसे कि 60 है तो 5 की टेबल 60 पर 12 टाइम जा रही है क्योंकि लास्ट में एक 0 है। इसी तरह 35 पर 5 की टेबल 7 टाइम जा रही है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इस पर जाएगी। इसी तरह अब हम 6 की बारी। अगर कोई भी नंबर इफ़ डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो 6 से डिवाइड लास्ट में होगा। अब देख लेते हैं हम 2 से डिवाइड कैसे होता है। लास्ट में कोई भी इवन नंबर हो, यानी लास्ट में 6 है इसके, तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अब हम 3 से डिवाइड कैसे करते हैं, तो सबको प्लस करते हैं, तो 3 + 9 + 6 करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। 18 3 से डिवाइड भी हो रहा है, यानी ये 396 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो ये 6 से डिवाइड लास्ट में होगा। तो देखो 6 1 6 और 39 पर पढ़ेंगे, 6 6 36, तो 3 बचेंगे, 39 में से 36 जाएंगे तो 3 इसको देंगे तो ये वंस अगेन 36 हो जाएगा। 6 6 36 हो गया, तो इस पर टेबल चली गई क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब इसमें 7 को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 7 में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास नंबर हो तो उसका जो लास्ट वाला डिजिट है, यानी कि इसमें देखो 22715 है, तो लास्ट वाला 5 है, इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यानी 5 2 10, और जो पीछे वाला नंबर है 2271 उसमें से माइनस करेंगे। अब इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास बचा 2261, 1 सेम, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेंगे। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, जो लास्ट वाला डिजिट है 1, इसको डबल कर देंगे और पीछे वाले डिजिट में से माइनस कर देंगे, यानी 226 में से। ये प्रोसेस हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट ना बच जाए। तो इसी तरह मैंने इस प्रोसेस को चलाया है आगे, तो 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, 22 सेम, तो वंस अगेन जो 4 है उसको डबल कर देंगे और फिर
8 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे प्रीवियस नंबर में से, तो ये 14 बचा। अब लास्ट में जो डबल डिजिट बच जाएंगे, यानी इस प्रोसेस को तब तक चलाएंगे जब तक डबल डिजिट ना बच जाए। अब डबल डिजिट बच गए तो अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, और देखो 14 हो रहा है 2 टाइम, तो पूरा का पूरा नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो ये हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर 7 की टेबल 1 टाइम और ऊपर 22 पे पढ़ेंगे, 7 3 ज़ा 21, तो 1 बचेगा, 1 इसको दे देंगे, ये 12 हो जाए 17 हो जाएगा। तो 7 की टेबल 17 पर 2 टाइम जाएगी, 7 2 ज़ा 14, 17 में से 14 जाएंगे, 3 बचेंगे, तो 3 1 को दे देंगे, तो 31 हो जाएगा। तो 7 की टेबल 31 पर 4 टाइम जाएगी, 7 4 ज़ा 28, तो 31 में से 28 जाएंगे, तो 3 बचेंगे वंस अगेन, तो इस 5 को देंगे तो 35 हो जाएगा, तो 7 5 ज़ा 35 हो गया। तो इस पर टेबल चली गई। इसी तरह अब बारी आती है 8 की। अब 8 के लिए क्या है स्टूडेंट्स, या तो लास्ट में 3 ज़ीरो हों या फिर 3 ऐसे डिजिट्स हों जो 8 से डिवाइड हो सकते हों, तो उस पर 8 की टेबल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। अब इसे देखें, ये हमारे पास जो है और लास्ट में 832 है, तो 832 पर 8 की टेबल जा रही है, तो इसी वजह से पूरे नंबर पर जाएगी। तो अभी हमने टेबल लगा कर देखिए, 8 1 ज़ा 8, अब 21 पे 2 टाइम जाएगी, 8 2 ज़ा 16, 21 में से 16 गया तो 5 बचा, तो 5 दे देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 पर 8 की टेबल 6 टाइम जाएगी, 8 6 ज़ा 48, तो 53 में से 48 जाएंगे, तो वंस अगेन 5 बचेंगे, तो 5 हम वंस अगेन 8 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब 58 पर फिर से 8 की टेबल जाएगी 7 टाइम, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा। तो 58 में से 56 गया तो 2 बचा, 2 3 को दे देंगे, तो ये 23 हो जाएगा। 23 पर वंस अगेन 8 की टेबल 2 टाइम जाएगी, 8 2 ज़ा 16, तो 23 में से 16 जाएगा, तो फिर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 2 को देंगे तो 72 हो जाएगा, तो 8 9 ज़ा 72 हो गया। तो इस पर टेबल चली गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब 9 और 3 की बारी एक ही है बात, यानी सब डिजिट्स को सम करो और 3 से डिवाइड करो तो 3 की टेबल जाएगी, तो सब डिजिट्स को सम करो, 9 से डिवाइड करो तो 9 की टेबल जा रही है, तो सब पर जाएगी। जैसे कि 9 2 4 1 0 1 1, अब इनको मैंने प्लस किया है, तो इस सारा का सारा 18 बना है, तो 18 पर 9 की टेबल जाती है 2 टाइम, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, 2 टाइम जाती है, तो इस पूरे नंबर पर जाएगी। अब देखते हैं कि इस पूरे नंबर पर कैसे जा रही है। अब देखें, 9 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 9 की टेबल 1 टाइम आ गया। अब 2 पे टेबल लगाएंगे, 9 की नहीं जाएगी, तो एक 0 दे देंगे यहाँ पर। अब 24 पर लगाएंगे, तो 9 की टेबल 24 पर 2 टाइम जाएगी, 9 2 ज़ा 18, 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 इसको देंगे, 61 हो जाएगा। 61 पर 9 की टेबल जाएगी 6 टाइम, तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 54 हो जाएगा, तो 61 में से 54 जाएगा तो बचेगा 7, 7 हम 0 को दे देंगे, ये हो जाएगा 70, तो 9 की टेबल 70 पर जाएगी 7 टाइम, 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा, तो 70 में से 63 जाएगा, वंस अगेन 7 बचेगा, तो 7 हम वंस अगेन 1 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 71। अब 9 की टेबल 71 पर वंस अगेन 7 टाइम जाएगी, 9 7 ज़ा 63, तो अब बचेगा 8, 8 हम 1 को दे देंगे, तो 81 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 81 पर जाएगी 9 की टेबल 9 टाइम, 9 9 ज़ा 81, तो इसी तरह ये पूरी की पूरी टेबल चली गई। अब आते हैं 10 के बारे में। मैंने 10 की कोई एग्जाम्पल नहीं लिखी, जब भी लास्ट में एक 0 हो तो उस पर 10 की टेबल जाएगी। ओके, अब आते हैं 11 के बारे में। स्टूडेंट्स देखिए, 11 की इतना टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स में से माइनस कर देंगे ये वाली, तो सम ऑफ इवन प्लेस नंबर को। अब स्टूडेंट्स इसमें से क्या होता है, देखिए अब 7 5 4 6 है हमारे पास। अब इसमें जो ऑड प्लेस नंबर, एक तो 7 है, दूसरा हमारे पास 5 है, क्योंकि ये 1 की प्लेस पर है और 4 3 की प्लेस पर है, तो इन्हें कहते हैं हम ऑड प्लेस नंबर। और इसी तरह 5 जो है हमारा इवन प्लेस पर है, यानी सेकंड प्लेस पर है, और 6 हमारा
फोर्थ प्लेस पर है, तो इन्हें कहते हैं हम इवन प्लेस नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस नंबर है उनको प्लस करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर किया, आगे 7 प्लस 4 को हमने प्लस किया और माइनस करेंगे 5 प्लस 4 6 को प्लस करके। अब इन्हों को भी हमने प्लस किया 11 बना, इनको प्लस किया 11 बना। तो जब हम इनको माइनस करेंगे 11 में से 11 ये 0 बचा। या फिर ऐसा नंबर बने हमारे पास जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। अगर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, जो भी नंबर बन रहा है हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो देखिए हमने ये हल किया है, तो ये 0 बचा था, तो अब कर रहे हैं 11 की टेबल 75 पर पढ़ेंगे, 6 टाइम जाएगी तो 66 हो जाएगा। तो कितने बचेंगे, 75 में से 66 गए तो 9 बचेंगे, 9 हम देंगे 4 को, ये हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो 11 की टेबल 94 पर सॉरी स्टूडेंट्स, दोबारा करते हैं हम 11 की टेबल, ठीक है। 11 की टेबल हम पढ़ेंगे 75 पर, जो कि 6 टाइम जाएगी। तो 11 6 66, 75 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 दे देंगे हम 4 को, तो ये हो जाएगा 94। तो 94 पर 8 टाइम टेबल जाएगी, तो 8 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे इस पर 94 पर 88 हो जाएगा। तो 94 में से 88 जाएगा तो 6 बचेगा, तो फिर हम वो 6 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 66। 66 पर 11 टेबल 6 टाइम जाएगी। तो इस तरह हमारी ये टेबल चली गई। अब हम 12 की बारी आती है, तो 12 पर इफ़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4, अगर कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो 12 से डिवाइड लाजमी होगा। जैसे कि 48 2 से भी 3 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 8 12 बन रहे हैं, तो 12 होता है 3 से डिवाइड। और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 4 और 8 है, तो इसी तरह ये 12 से डिवाइड होगा, जो कि 4 टाइम टेबल जा रही है, ठीक है। और इसी तरह 15 की बारी आती है। 15 भी अगर कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, तो वो हमारा 15 से लाजमी डिवाइड होगा। जैसे कि 75 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी, तो ये 15 से डिवाइड लाजमी होगा। इसी तरह 25 के लिए स्टूडेंट्स या तो लास्ट में डबल ज़ीरो हो, या फिर ऐसा कोई नंबर हो 2 डिजिट हो इससे, जो कि 25 से डिवाइड हो जाए, तो फिर वो नंबर हमारा डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। देखें स्टूडेंट्स, हमारा 6 to 5 है, तो ये हमारा लास्ट में जो है 25 है, जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 25 की टेबल 6 to 5 पर 25 टाइम जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट।